नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश के कोने कोने से लगातार धर्म परिवर्तन का मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें खासकर उत्तर प्रदेश में एटीएस की ओर से हुए खुलासे के बाद इन मामलों में कई गुना तेजी से सामने आ रहे हैं और अब धीरे धीरे उन सभी कट्टरपंथियों के चेहरे सामने आ रहे हैं जो कभी पैसे का लालच देकर, कभी बरगलाकर, तो कभी डरा धमकाकर समाज के दबे कुचले लोगों को धर्म बदलवा कर उन्हें दूसरे धर्म में तब्दील कर रहे हैं। हाल ही में इस मामले में कई दिल दिला देने वाले खुलासे हुए तो कई लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन ये रैकेट इतना भी छोटा नहीं है। इस बीच एक बेहद ही ताजा मामला सामने आया है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से, जहां गांव-गांव जाकर चंगई सभा लगाकर बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और इसमें सबसे खास बात तो यह है कि इनके निशाने पर आर्थिक रूप से कमजोर एवं कम पढ़े लिखे आबादी वाले लोग हैं। मालीपुर थाने में 1 दर्जन से अधिक गांव में 3 साल के अंदर करीब 300 परिवार का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इनमें से कुछ परिवारों के सदस्यों ने ईसाई मशीनरियों के खिलाफ लालच देकर धर्मांतरण कराने की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इस मामले में अब तक प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उनके हौसले और बढ़े और उन्होंने और भी परिवारों को और भी गरीब मजदूर लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया। आइए अब आपको मामले से जुड़ी पूरी जानकारी बताते हैं और बताते हैं कि इस मामले में जानकारी देते हुए किसने किसने और क्या कुछ कहा। दरअसल हाल ही में प्रकाशित हुए दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक यहां के हासिमपुर जिंदासपुर के परशुराम प्रजापति ने बताया कि कट्टरपंथी किस प्रकार अपने इस घिनौने रैकेट को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका एक ही बेटा है, उन्होंने बेटे को MA BEd कराया और आपको बता दें कि इसके बाद धूमधाम से उसकी शादी भी की गई, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। करीब 2 साल पहले उसके बेटे प्रदीप की तबीयत खराब रहने लगी थी, तो उसे डॉक्टर को दिखाया गया, दवा वगैरह से वो ठीक हो गया। इस बीच पड़ोस के गांव बसिया में लगने वाली चंगई सभा में नियमित तौर पर जाने वाले जगपत उनके घर पर आने जाने लगे। जगपत ने प्रदीप को चंगई सभा में जाने पर ईसाई मसीहा के जादू से ठीक होने का विश्वास दिलाया। इसके बाद प्रदीप पर रविवार को इस सभा में जाने का दबाव बनाया और वो लगातार जाने भी लगा। यहाँ प्रदीप से कहा गया कि उसके घर वाले हिंदू हैं, इसलिए वो बीमार है, धर्मांतरण करते ही सब कष्ट दूर हो जाएंगे। घर वालों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन फिर जगपत ने और बाकी के लोगों ने उसे घर और गाड़ी आदि देने का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। इसके बाद भी प्रदीप की तबीयत ना सुधरने पर वह पूरी परिवार पर धर्म बदलने का दबाव डालने लगा। इसको लेकर पर आपको बता दें कि आए दिन उसके घर पर विवाद भी होने लगे। परशुराम ने बताया कि करीब साल भर पहले इसी मुद्दे पर उसने हाथ भी छोड़ दिए थे, वो भी अपने माता पिता पर। यहां तक कि बचाव में आई अपनी मां को भी उसने नहीं छोड़ा, उनको भी जमकर पीटा। कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। धर्म ना बदलने पर पूरे परिवार को जान का खतरा होने की मालीपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन हमेशा की तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह ठट्टा गांव के छोटे लाल चौरसिया की भी कहानी है। गांव के कई लोगों ने धर्मांतरण के बाद उनका बेटा अजय चौरसिया भी चंगई सभा में आने जाने लगा। वहां लालच में आकर उसने भी धर्मांतरण कर लिया। छोटे लाल के मुताबिक वो उसके लिए लगातार बेटे को मनाता रहता था और लेकिन अब वो मारपीट पर उतारू हो चुका था। घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना पर भी उसको आपत्ति होने लगी थी। सिर्फ यही नहीं, कालेपुर महुअल के दीपू गौड़ अपनी पत्नी की हरकत से परेशान थी। दीपू लखनऊ में नौकरी करते हैं और आपको बता दें कि उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी पिछले 10 रविवार से लगातार चंगई सभा में जा रही है। इस पर उन्होंने फोन पर ही उन्हें सुधारने की चेतावनी दी, लेकिन अलीपुर कोडरा गांव के दलित बस्ती में 50 से अधिक परिवार इसकी जद में आ गए हैं, जहां के प्रधान कमलेश वर्मा ने बताया कि कई परिवार चंगई सभा में शामिल होते हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में अभी धर्मांतरण नहीं किया गया है, यानी कि अभी वो गोपनीय रूप से धर्मांतरण कर चुके हैं और लगातार क्रिश्चियन मिशनरी को मानते हुए अपने धर्म को यानी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को भूल चुके हैं। वहीं कालेपुर महुअल के रजीत राम के मुताबिक उनके घर के पास ही सभा लगती है। यहाँ 60 से 70 लोगों की भीड़ हर रविवार जुटती है और हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें भी की जाती हैं और विरोध करने पर मारने की धमकी तक देते हैं वो लोग, और इसी डर से कोई भी वहां पर मुंह खोलने को तैयार नहीं होता।
आपको बता दें कि ये कहानी कोई एक या दो गांव की नहीं, बल्कि इसी तरह से उसरपुर, धमरौआ, नेमपुर, हुसैनपुर, विपहन और साथ ही नूरपुर कला, चितौन कला, श्यामपुर, इटौरा, कूड़ा और साथ ही साथ मोहम्मदपुर आदि गांव में ईसाई मिशनरियों का नेटवर्क फैला है और लगातार उससे जुड़े लोग इसी तरह से दबे कुचले लोग को, समाज के दबे कुचले लोगों को धर्मांतरण करने के लिए लालच दे रहे हैं, उन्हें डरा धमका रहे हैं और उन्हें उन्हीं के धर्म के खिलाफ बरगला रहे हैं। वहीं इसी बात आपको बता दें कि स्थानीय भाजपा नेता अरविंद पांडे की शिकायत पर बीते सोमवार को पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था। चालान के बाद कोर्ट में तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। वही मामला तूल पकड़ते देख तो फिर एलआईयू की टीम वहां पे जांच करने पहुंची और अपनी रिपोर्ट आला अधिकारी को भेजी गई। तो देखा आपने किस तरह से मजहबी कट्टरपंथ की आड़ में लोगों का धर्म बदलवा रहे हैं और उन्हें उन्हीं के धर्म के खिलाफ बरगला रहे हैं। कभी क्रिश्चियन तो कभी मुसलमान बना रहे हैं और इसी तरह से ये लोग हिंदू धर्म को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज़। धन्यवाद।